कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैं साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं अपना क्लास 7 आईसीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जिसमें आज हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 12B। और इसके पहले जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। क्या है वो? आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एक्चुअली में क्या होता है कि मान लेते हैं कि कार है, किसी कार ने ट्रेवल किया 50 किलोमीटर इन 2 आवर, फिर उसने वो कार और दूर तक गई 170 किलोमीटर अनदर 3 आवर और 20 किलोमीटर इन 1 आवर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिस्टेंस आपकी इतनी है टोटल। आपसे कोई पूछे इसकी एवरेज स्पीड बताओ तो क्या होगी? दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कार। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज योर एवरेज स्पीड। तो इस केस में अगर मैं इसी कार जो ट्रेवल करी यहाँ से तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सारी डिस्टेंस को मैम प्लस कर देते हैं, तो डिस्टेंस हमारी होती है किलोमीटर या मीटर में। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी आपके 50 प्लस 170 प्लस 20। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 प्लस 190 दैट गिव्स यू 240 किलोमीटर। फिर टाइम टेकन अगर हम बात करें, टोटल टाइम टेकन, नॉट टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन आपका हो जाएगा कितना? पहले 2 घंटे में, फिर 3 घंटे में, फिर 1 आवर में। तो ये हो गया आपका 6 आवर। अब आपको पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज योर 240 अपॉन टोटल टाइम टेकन दिस मच। तो 6 जो यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आपकी जो कार है वो जा रही है। ठीक है, यहां तक की बात इतनी क्लियर हुई। कैसे निकालना है एवरेज समझ में आया? अब अगर आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। क्या है? ABCD। ABCD नहीं पढ़ रहे हैं, ABCD ये क्या है? ये 4 स्टेशन है। अब बॉय गोज, ये जो बच्चा है ना ये 4 स्टेशन ट्रेवल कर रहा है। ये जो लड़का है ये गया A से B 54 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की 3 आवर में। ठीक है, फिर ये गया B से C। इसका मन इसका यहाँ पर नहीं, इसने बोला मैं और दूर तक जाके दिखाऊंगा। B से C गया जो कि था आपका 18 किलोमीटर और ये जो ट्रेवल किया इसने 30 मिनट में किया। फिर इसका फिर भी इसका मन नहीं भरा तो फिर इसने कहा अब मैं और दूर जाऊंगा। तो ये गया C से D 45 किलोमीटर था, कितनी दूर में देर में पहुंचा? 1 आवर में। अब आपको पूछा गया है एवरेज स्पीड निकालो। तो सबसे पहले वी नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना? इतनी बात तो सबको पता ही है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अगर आप निकालोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम क्या होगी? 54 प्लस 18 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 प्लस 5 17 कैरी 1 4 1 5 6 प्लस 5 117 यानी 117 किलोमीटर की उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की। थक गया बेचारा, है ना? फिर टोटल टाइम टेकन क्या होगा आपका? 3 आवर प्लस 30 मिनट प्लस 1 आवर। अब यहां पर आ गई थोड़ी सी मिस्टेक। क्या होगी कि 30 मिनट को चेंज करना बहुत जरूरी है। या तो सब सारी चीजें जब एक ही फॉर्म में रहती है तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो आपको पता है 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में हो गए हैं 1/60 मिनट। ओ सॉरी, मिनट कैसे? 1 मिनट आर। ठीक है, तो 30 मिनट में हो जाएंगे 30/60 आर।
that gives you 1/2r. Now put it here, 1/2r plus 1r. Add LCM ले लो 2, 6 plus 1 plus 2, that gives you 9/2r. थोड़ा टाइम टेकन भी निकल आया। अब निकालना तो हमको एवरेज स्पीड है ना, तो यहां पर लिखूंगी मैं एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज योर 117 अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट इज योर 9/2, और इसको सॉल्व करोगे 117 मल्टीप्लाई 2/9, करो भाई 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, दैट गिव्स यू 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है बच्चा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट रह गया हो ना तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? चलो आगे, तो चलिए डिस्कस करेंगे अब हम नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें भी हम एवरेज स्पीड की ही बात करने वाले हैं। क्या है? अ कार कवर्स 250 किलोमीटर 120 मीटर 50 मीटर with the speed 50 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर 25 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा क्या बोला है भाई कि आपको निकालना तो एवरेज स्पीड है, और ये तो आपको एकदम दिमाग में घोट लेना है कि एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, यही होती है ना एवरेज स्पीड। ठीक है भाई, यही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, यही होती है। लेकिन अगर यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना है तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, टाइम कहाँ से आएगा? पॉइंट इज गुड। तो यहाँ पर जब हमारे पास स्पीड और डिस्टेंस दी गई है तो हम टाइम निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे टाइम फॉर फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है फर्स्ट पार्ट के लिए? 250 और स्पीड है 50, तो 250 अपॉन 50 यानी 5 आवर का टाइम लगा। फिर टाइम फॉर सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस है 120 और ये है आपकी 40 यानी 3 आवर। टाइम फॉर थर्ड पार्ट क्या होगी? 50 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 2 आवर। तो हमारे पास टाइम ही आ गया। अब आपको निकाल लोगे आप एवरेज स्पीड, क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी 250 प्लस 120 प्लस 50 अपॉन टोटल टाइम टेकन यानी 5 प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया आपका 370 प्लस 50 अपॉन 8 9 10, ये हो गया 0 12 कैरी 1 420 अपॉन 10, ये गया आपका कैंसिल। 42 किलोमीटर पर आवर की क्या रही, सॉरी एवरेज स्पीड उसकी रही होगी। यहाँ पर हमने सुंदर सी गाड़ी की एवरेज स्पीड निकाल ली है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ो आगे, तो चलिए बात करेंगे अब हम रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि ये स्पीड होती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब अगर दो चीजें जा रही हैं तो उनकी अगर आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है, दैट मीन्स उनकी आपको स्पीड निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टू मूविंग ऑब्जेक्ट इज द स्पीड ऑफ एनी वन ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू द अदर। आप किसी भी की एक की स्पीड देखोगे और उसको देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू अदर। अभी यहाँ पर और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो जाती है इंक्रीज। ये जो एरो है ये किसको बता रहा है? इंक्रीज को। ये किसको बता रहा है? डिक्रीज को। ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस इंक्रीज हुई है या फिर कितना वो दूर तक गए हैं और कितना दूर तक नहीं गए, मतलब इंक्रीज कितना उन्होंने इंक्रीज किया, कितना उन्होंने डिक्रीज किया, दैट इज द मेन कंसेप्ट हियर। और देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दैम इन यूनिट टाइम, और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता क्या है? स्पीड ही होता है। तो यहाँ पर भी ये कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो डिस्टेंस बोल दिया, टाइम बोल दिया, स्पीड की तो बात ही नहीं हुई, जबकि हम पढ़ तो स्पीड रहे।
यहाँ पर वो स्पीड की ही बात कर रहे हैं। बस इस कंसेप्ट को आपको याद रख रहे हैं और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल से इसको और बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे अब हम रिलेटिव स्पीड की। अब एक नया टर्म है जो कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। इसमें कैसे इसको समझना है कि मान लो जब दो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शंस, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम, यानी उन दोनों की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट इज योर रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कि एक कार है जो इस डायरेक्शन में जा रही है और एक कार उधर से आ रही है, तो इन दोनों की अगर आप रिलेटिव स्पीड निकालते हो जो कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, यानी ये वाला सिचुएशन है, एक जा रहा है आपका x किलोमीटर पर आवर से, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये आ रही है आपकी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन योर रिलेटिव स्पीड इज सम ऑफ देयर स्पीड, यानी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मान लो डायरेक्शन चेंज कर दी, इस कार ने अपना घुमाया मुंह इधर, इसने घुमाया, तभी भी वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी हमारी सेम ही सिचुएशन रहने वाली है। तो यहां से हम क्या समझे कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है मूविंग बॉडीज की विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यहां पर हमने वो देखा कि अगर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है दैट इज गोइंग टू बी एट। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की सेकंड सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन क्या हो गई कि भाई दोनों ही जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन केस अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड साथ में जा रहे हैं, चल रहे हैं, समझ लो, अज्यूम कर लो एक और है यहाँ पर साथ में जा रहे हैं, तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड। सो व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड्स। मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है x किलोमीटर पर आवर से और ये सेम डायरेक्शंस में, ये a है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये b है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन द रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर, अब यहां पर एक पॉइंट भी लिखा है कि इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डिक्रीजिंग आइदर बाय x माइनस y और y माइनस x किलोमीटर इन एवरी 1 आवर। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो स्पीड है क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिक्रीज हो रही है, तो ये हर एक घंटे में ये डिक्रीज होगी यहाँ पर स्पीड, चाहे वो आपने x माइनस y किया हो या y माइनस x किया हो। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया रिलेटिव स्पीड का। अब देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए बात करेंगे, अभी हमने जो पढ़ा रिलेटिव स्पीड में उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल समझते हैं जिनसे आपके जो थॉट्स है ना रिलेटिव स्पीड के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगे। क्या बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पे बहुत सारे एरो बनाए हुए हैं, उनके नीचे मैंने स्पीड लिखी हुई है। जैसे कि फर्स्ट में आप देख रहे हो कि फर्स्ट में क्या है कि दो एरो है, मान लो ये ए ये बी, ए जो मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी जो मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये सेम डायरेक्शन में है, नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब हमारे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तब हम क्या करते हैं वहां पर रिलेटिव स्पीड, तो वहां पर जो हमारी रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, ऐड हो जाती है, यानी क्या होती है वो x प्लस वाई यानी 30 प्लस 20 दैट गिव्स यू 50 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर सेकंड देखोगे तो सेकंड में क्या वो सेम डायरेक्शन में है, नहीं मैम, नहीं, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो आपकी रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से बताओ 90 कैसे आया, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में क्या दिख रहा है कि जो आपका ए है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे की स्पीड से, यानी 30 माइनस 20 दैट गिव्स यू 10 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखेंगे फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ में क्या दिख रहा है कि भाई एक एरो इधर ये भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनकी भी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। इसमें से करोगे तो नेगेटिव में आएगा, तो क्या करेंगे बड़े में से छोटा, तो यानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारी आ गई है। यहाँ पर भी हमने ये कंसेप्ट को समझ के हमने थोड़ा सा और अच्छे से इसको क्लियर किया है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे एग्जाम्पल्स की रिगार्डिंग टू द रिलेटिव स्पीड। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? दो लड़के हैं जो स्टार्ट करे हैं एक ही जगह से, दो बॉयज है, मान लो कि यहाँ पर एक है, एक और, दोनों एक ही जगह से चालू किए। वन ऑफ देम वॉक्स 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा जो है वो थोड़ा सा फास्ट जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉयज एट द एंड ऑफ द 5 आवर्स। 5 घंटे के बाद उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी ये हमें बताना है। इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम अगर फर्स्ट सिचुएशन ले तो फर्स्ट में सबसे पहले हमारे पास गिवन है, अगर मान लो कि सेम डायरेक्शन में है, ए बॉय जो है वो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी जो है वो है आपका 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पर जो हमारी रिलेटिव स्पीड है वो आ जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 9 - 8 यानी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस। अब स्पीड मालूम पड़ गई, टाइम आपको, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आई है आपकी 1 और 5 यानी 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये दोनों होंगे 5 घंटे के बाद। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड की बात करेंगे। सेकंड सिचुएशन में क्या बोला है कि आप दोनों ही ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो ये ए था, ये बी है, तो अगर ए इस डायरेक्शन में है तो बी जो है ना हमारा इस डायरेक्शन में। ए की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो आपकी रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी? जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो हो जाएगी आपकी 9 + 8 दैट गिव्स यू 17 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम दैट गिव्स यू, स्पीड आई है आपकी 17, टाइम तो आपके पास 5 ऑलरेडी है, 7 5 से होते हैं 35 यानी 85 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये होंगे अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं 5 घंटे के बाद। क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए बात करेंगे अब ट्रेन की। तो ट्रेन से रिगार्डिंग तो आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था, जहां पर चैप्टर का नेम था आइडिया ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। वहां पर भी आपने इसकी रिगार्डिंग पढ़ लिया था। क्या है टॉपिक भाई? अगर मान लो कि कोई ट्रेन ना जा रही है, अगर वो कोई स्टेशनरी या फिर पोल को क्रॉस करती है तो वहां पर जो डिस्टेंस कवर्ड करता है ट्रेन, किसके बराबर होती है? सोचो, रिवाइज करो, क्या होती थी? लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर। देखा, सही निकल आया यार, सही निकल गया। फिर वहीं पर अगर वो ट्रेन जो है, मूविंग ट्रेन, अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तब क्या हो जाती है वहां पर? मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो कवर करती है द ट्रेन, उसमें ट्रेन की भी लेंथ हो जाती है और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ को हम ऐड कर देते हैं। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इस प्लेटफॉर्म की जगह पर यहाँ पर ब्रिज वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चले आगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब इसी ट्रेन से रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ 540 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन है ना, इसकी जो लेंथ है दैट इज 540 मीटर, नॉट किलोमीटर, सॉरी, मीटर की है ये, और इसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। देखो यहीं पर झोल है, क्या है भाई? लेंथ दी है मीटर में, स्पीड दी है आपको किलोमीटर पर आवर। बच्चे जल्दबाजी में इसको सॉल्व कर डालेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ पोल। पोल को क्या कंसिडर करते हैं हम? स्टेशनरी। तो यहाँ पर टाइम टेकन निकालना है, और आप जानते हो इन दिस केस मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितनी हो जाती है? लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर। तो ये हो जाएगी हमारी 540 मीटर। अब स्पीड यहाँ पर दी गई है आपको 81 किलोमीटर पर आवर। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। तो जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो वहां पर आप मल्टीप्लाई करते हो 5/18 से। एम आई राइट? कोई इश्यू? ठीक है, अब 5/18 से करना है अगर मल्टीप्लाई, तो मैं अभी क्या करती हूँ यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा 405/18 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड द टाइम।
टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी मीटर में है 540, ये आ रहा है 405 अपॉन 18, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 540 मल्टीप्लाइज का रेसिप्रोकल 405। नाउ डिवाइड, अब इन दोनों का सम, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल 3 का भी पढ़ा था कि अगर सम आता है नंबर ऑफ डिजिट्स का, ऐसा नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, 8 + 1 9, 5 + 4 9 डिविजिबल है, तो 3 6 जा 18 एंड 3 1 जा तो 10 हुआ, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 135। अगेन 3 से करो, 3 2 जा एंड ये हो गया 4 जा एंड 45। अब हम फिर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर एंडिंग डिजिट 0 एंड 5 है, इट इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 9 जा एंड 108। क्लियर, ठीक है। अब ये 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 6, फिर करो, ये हो गया 12, यानी ये आ रहा है 24 सेकेंड। यानी जो टाइम लगा होगा ट्रेन को पोल को क्रॉस करने में, वो कितना लगा है, 24 सेकेंड ओनली। क्लियर हो गया क्वेश्चन, बढ़े नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें बोला है कि ट्रेन विच इज 160 मीटर लॉन्ग, यानी जो ट्रेन है ना, इसकी जो लेंथ है दैट इज 160 मीटर, इसको 1 मिनट लग रहा है इन क्रॉसिंग अ टनल विच इज 840 मीटर लॉन्ग, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम डिस्टेंस है कवर्ड बाय द ट्रेन, वो क्या होगी, दोनों की लेंथों को ऐड कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगी, 160 मीटर प्लस 840 मीटर, दैट गिव्स यू 1000 मीटर, और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी ये हो गया आपका 1 किलोमीटर। टाइम आपको दिया गया है यहाँ पर 1 मिनट, और यू नो दैट 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में हो जाते हैं आपके 1/60 आवर। ठीक है, तो ये हो गया 1/60 आवर। नाउ यू हैव टू फाइंड द स्पीड, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आपकी हो गई है 1 किलोमीटर अपॉन 1/60 आवर, दैट गिव्स यू 60 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर उसकी स्पीड रहने वाली है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़ो नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फाइनली अपनी एक्सरसाइज 12B की। इस 12B का हमने पहला क्वेश्चन स्किप किया, हम बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड में क्या है कि बस है जो कि ट्रेवल कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स तक, वो इस स्पीड पर है। फिर उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद कर लो, एवरेज स्पीड is equal to total distance traveled upon total time taken। ठीक है, अब आप कहोगे मैम टाइम तो है, डिस्टेंस नहीं है, लेकिन स्पीड तो दी है। तो स्पीड अगर दी है और हम जानते हैं डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक, तो फॉर द फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू d1, लेट्स से, तो ये हो जाएगी 72 मल्टीप्लाई 5, दैट गिव्स यू 10 कैरी 1 360 किलोमीटर। फॉर सेकेंड पार्ट d2 विच इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 4, दैट गिव्स यू 360 किलोमीटर। ठीक है, अब आप निकाल लो एवरेज स्पीड which is equal to 360 plus 360 अपॉन हो जाएगा 5 + 4। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गई 360 + 360, टोटल टाइम टेकन हो गया 5 + 4। यहाँ पर ये हो गया 0 12 720 अपॉन 9, दैट गिव्स यू 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है बस जा रही है, रेड बस जा रही है। क्लियर। चलिए बात करेंगे अब हम फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ में क्या है कि P एंड Q दो स्टेशन हैं। मान लो ये P है, ये Q है।
A car goes from station P to station Q at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो गाड़ी जा रही है P से Q, ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड रिटर्न्स बैक एट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ठीक है भाई, एंटायर जर्नी का निकालना, और हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हम कहेंगे यार डिस्टेंस तो है नहीं तो क्या करें, कोई बात नहीं, अज्यूम कर लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बी x। तो अगर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है तो ये x किलोमीटर गया, x किलोमीटर वापस आया, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x प्लस x, दैट इज 2x किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम निकालो, तो टाइम क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट के लिए t1 क्या होगा आपका x अपॉन स्पीड कितनी है फर्स्ट की आपकी 60 किलोमीटर पर आवर 60। t2 क्या होगा आपका x अपॉन 30। तो टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस t2, दैट मीन्स x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 30। टेक एलसीएम, एलसीएम लोगे तो ये आएगा 60। एलसीएम, सबको एलसीएम लाना आना चाहिए, मैंने बहुत बार कराया है कैसे 60 और 30 का मिनिमम नंबर 2 ऐसे करके आपको पूरा करना है सॉल्व। 60 आएगा तो x प्लस 2x दैट गिव्स यू 3x प्लस 60। ठीक है, टोटल टाइम इतना आ गया। नाउ फाइंड एवरेज स्पीड, मैं as लिख रही हूँ। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 2x अपॉन x अपॉन 60। ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई 60 अपॉन x, x से x कैंसिल, x x कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये 3x होने वाला है, 3x अपॉन 60 आई है, और ये हो गया 20, यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा गई है। पूरी उसने जर्नी जो है वो इतनी एवरेज स्पीड उसने रखी है। क्वेश्चन डन 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 डन। बढ़ो नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अ मोटरसाइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, अ डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर, जिसमें उसने अपनी स्पीड है ना वो थोड़ी सी बढ़ा ली है। फाइंड द एवरेज स्पीड। फिर से एवरेज स्पीड टाइम निकाल लो। फर्स्ट सिचुएशन के लिए t1 दैट इज d1 अपॉन s1। तो d1 मान लो ये है आपका d1, s1, s2 एंड d2। अब निकाल लो आराम से। d1 है आपका 72 अपॉन 36 दैट गिव्स यू 2r। t2 निकालो 135 अपॉन 45, 45 3 टाइम्स हो जाएगा यानी 3r। क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी 72 प्लस 135 अपॉन 2 प्लस 3 7 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10 कैरी 1 207 अपॉन 5। ये आ रही है एवरेज स्पीड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करते हैं 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 बचा 2 41.5। तो 41.4 20 होगा ना। देखो मुझसे गलती हो रही है, तुम लोगों से भी हो सकती है। 41.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मोटर बाइक जो है धुड़ुम धुड़ुम करके जा रही है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a 200 मीटर प्लेटफॉर्म इन 20 seconds, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी ये ट्रेन जो है यहाँ पर जो एक प्लेटफॉर्म है उसकी जो लेंथ है वो है आपकी 200 मीटर, इसकी लेंथ है 100 मीटर।
एंड ये कवर कर रही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये हो जाएगी 100 प्लस 200 दैट गिव्स यू 300 मीटर। 20 सेकेंड यानी टाइम क्या है, 20 सेकेंड का स्पीड आपको निकालनी है। स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 300, ये हुआ 20 और ये हो गया 15। यूनिट क्या आएगी, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेन जा रही है। क्लियर, बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे 13 की। 13 में क्या है, द स्पीड ऑफ अ बस इज 90 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द ट्रक इज 72 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो स्पीड है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट की है। उनकी आपको डिस्टेंस निकालनी है कब, अगर मान लो कि दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहां पर 90, तो अगर यहाँ पर वो एक ही स्पीड में जा रहे हैं तो यानी जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। तो सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या है आपकी 18, टाइम क्या है ये 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड और ये है किलोमीटर पर आवर में, तो बेटर टू कन्वर्ट दिस 18 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में जाते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। आपकी स्पीड आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 20 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 100 मीटर की डिस्टेंस रही होगी। अब हम बात करेंगे सेकेंड सिचुएशन की। तो सेकेंड में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड आप निकालोगे क्योंकि अब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो उनकी अब ऐड हो जाएगी, यानी 90 प्लस 72 दैट गिव्स यू 162 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस निकालोगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड है 162 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू 162 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एंडिंग डिजिट इवन नंबर्स है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा एंड ये हुआ 81 और 9 9 जा 81 दैट गिव्स यू 45 मीटर पर सेकेंड। 45 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पर आ गया 5 2 जा 10 कैरी 1 900 मीटर की लेंथ डिस्टेंस उनकी रही होगी जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। ऐसा हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया है तो वहां पर भी एक बार इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर, बड़ो है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ये कितने टाइम की बात है, इन 21 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पूछूं डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड में तो वो प्लेटफॉर्म को पास नहीं करेगी, वो सिर्फ एक मैन को पास कर पाएगी। लिखा हुआ है ना प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा हुआ है, तो मैन एक स्टेशनरी है तो वो किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूं और इसको मैंने मान लिया है x, तो ये हो गया x और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 225। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करती हूँ, इसको मान लो आप 1 और इसको मान लो 2, तो सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो क्या बचेगा आपके पास, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन, ए 21 में से 6 गया
तो क्या बचेगा 15 सेकेंड। और यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 225 माइनस x से x गया विच इज इक्वल टू 225 मीटर। ठीक है, इतना यहां तक हो गया। अभी आपको ये समझ में आ गया यहाँ पे कि जो डिस्टेंस कवर्ड हुई है 15 सेकेंड में वो 225 मीटर है। अब यहाँ से अगर मैं स्पीड पूछूं यहीं पर तो वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपकी 225 मीटर, टाइम है आपका 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में 225 मीटर कवर हुआ है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है ट्रेन। तो हमने क्या निकाल लिया, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकाल लिया। अब जैसे मुझे अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन मिल जाती है, अब मैं निकाल सकती हूँ वहां पर लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब अगर यहाँ पर मेरे पास स्पीड मालूम पड़ गया ट्रेन का क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, और आपको 6 सेकेंड में कितनी लेंथ होगी ट्रेन की वो बताना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में बतानी है 6 सेकेंड में, तो ये हो गया आपका 90 मीटर की ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। जब वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है तब वहां से जब ट्रेन निकली 6 सेकेंड में तो इतना होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। ठीक है, सो बच्चों आई होप आज की क्लास काफी अच्छी लगी होगी आपको मजा आया होगा। जितनी भी सारी क्वेश्चंस में स्किप कर रही हूँ दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जैसा कि आप जानते हो लर्नोहो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnoho.com। सो थैंक यू एवरीवन।